तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने छोटा बच्चिया जो वहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल रहा है, शीतल का बच्चा, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, एक ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बच्चा लॉस होने का चांस बनता है। तो उस पर बात करेंगे और इन दोनों बच्चियों का दूध, यानी शीतल का दूध और वो बच्चिया का दूध कितना हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग की बात की जाए तो अब बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है फार्मिंग में और वो फार्म कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि एक दो गाय हमारे पास है, हमारे पूर्वज ने रखा है, तो मैं फार्म कर सकता हूँ अपने डॉक्टर के भरोसे। देखिए यार, फार्मिंग लाइन, डेयरी फार्मिंग यानी गाय पालन इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसमें दो तीन चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे एक तो दवा का नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दो और फार्म करना चाहते हैं, आपको शौक है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दो तीन चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, अगर आपके पास पैसा कम है, आप एक छोटे तबके का आदमी है, आपको इन्वेस्ट कम करके फार्म करना है, तो सीधा सीधा आपको ट्रेनिंग ले लेने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मुरादाबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप ज़रूर ट्रेनिंग ले लें। उससे दो चार फ़ायदा आपको बहुत होने वाला है। जैसे आपके फार्म पे किसी तरह का गाय को तबीयत खराब होता है, गर्मी का मौसम जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब मौसम के अंदर कभी भी किसी तरह कभी भी तबीयत खराब होने का चांस बन जाता है गायों का। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको डॉक्टर का। अगर आपके फार्म के अगल बगल में डॉक्टर हैं, गांव के हैं या किसी रिश्तेदार में हैं, तो आप फार्म कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनसे कांटेक्ट करके आपको इजी दवा का एक्सपीरियंस होता रहेगा और आप बढ़िया डॉक्टर अगर हैं तो कर लेंगे बिना ट्रेनिंग भी। लेकिन ट्रेनिंग रहने से दो चार फायदा आपको क्या क्या होने वाला है। जैसे इंसेमिनेशन करना है कहीं पे, अगर आप किसी डॉक्टर के भरोसे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और वो रिसीव नहीं करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी जैसा हो जाता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है, उस पर आज चर्चा बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मात्र मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है। पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने बच्चा देख पा रहे हैं, बहुत ही महंगा बच्चा है। महंगा मीन्स बहुत ही मतलब किस्मत से भी आया है और हमने इंसेमिनेशन किया तब जाके ये बच्चा इतना बढ़िया ब्रीड में आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा हंफ रही है। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे कल भाई ने मिल्क निकाला और दूध पीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली उस साइड जाके बैठ गया था और बैठने के बाद मेरा ध्यान जब गया, जो कि ये बहुत ज़रूरी है, आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। जैसे ही ध्यान उधर गया तो देखता हूँ फीवर है, इसको फीवर है। तो हमने डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात की और उसके बाद उसको ट्रैक्सोल, पैरासीटामोल का मेलोनेक्स प्लस और कॉन्सिप्लेक्स 4-4 ml वो लगाया हूँ और ट्रैक्सोल का 1 mg का वो लगाया। तो डॉक्टर साहब से बात करने के बाद हुआ ये चीज़। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले लें। दोस्तों, जब हमने कल शाम को यानी कि कल रात 8:30 बजे के करीब में इंजेक्शन लगाया तो बुखार नॉर्मल हो गया था और सुबह में वो आज जैसे ही उसको दूध पिलाया गया और वो काफ़ी दौड़ा, इधर उधर भागा और अभी आके वापस बुखार चेक किया गया
तो इसका 3.4 था, यानी 103.4, यानी बुखार था। फिर से डॉक्टर साहब से हमने बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको फिर से रिपीट कर दिया जाए। तो बात ये बछड़ी की थी, यानी कि अगर हम रात में ध्यान नहीं देते, ज़रा सा मिस हो जाती, क्योंकि शाम में दूध पिया था, मुझे तो नहीं पता था कि दूध पीने के बाद वो बीमार हो जाएगी। तो दूध पीने के बाद साइड में बैठा था, हमने देखा तो ज़रा सा ध्यान अगर मिस हो जाती, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटक जाता, छोड़ देते, तो हो सकता है कि आज सुबह इस बच्चे को हम लोग नहीं देखते। चांस ज़्यादा हो जाता है अगर आपको इतना फीवर में छोड़ देता मैं तो। अब बात करते हैं इन सभी गायों के दूध के बारे में। तो शीतल की बात की जाए तो शीतल का लगभग वन टाइम में टोटल मिल्क होगा 6 kg के करीब में। और अगर बछड़ी की बात करें, रेड वाली बछड़ी की, तो कोई ख़ास ज़्यादा दूध नहीं, वन टाइम में लगभग 4 से 5 kg के बीच में दूध आ रहा है। जो हिसाब से थन की बनावट था उस हिसाब से बछड़ी अपना अभी तक रंग नहीं दिखा रही। ऐसा अंदाज़ लग रहा था कि इसका दूध लगभग 7 kg वन टाइम में, 8 kg वन टाइम में, और उस्ताद ने इतना भी कह दिया था कि लगभग 10 kg तक वन टाइम में इसका मिल्क होने की संभावना है। बट जो हिसाब से अभी का थन की बनावट और दूध हम लोग मिल्क निकाल रहे हैं, वो हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उतना दूध जाएगी। हार्डली लगभग 14 लीटर तक के करीब में जाना चाहिए। थन की बनावट बहुत बढ़िया है, धार बहुत प्यारा है इसका, और थन बिल्कुल यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल रहा है, पूरा टूट जाता है दूध निकालने के बाद। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और थोड़ा आगे में रहता है, आपको यहाँ पे आपका आगे सूजन देखने मिल रहा है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में कितना दिन, अभी तो मात्र 8वां या 9वां दिन होगा। अभी का दूध लगभग 10 लीटर अराउंड पूरा दूध इसका पूरे डे का, पूरे दिन का होगा करीब। तो आगे कितना दूध बढ़ता है इसका तो कंफर्म है कि 16 लीटर तक इतनी गर्मी में भी करना चाहिए। आगे देखा जाएगा कितना दूध पे आता है। अगर बढ़िया दूध करी तो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में हम आप लोगों को लाइव वीडियो भी दिखाएंगे। अब एक खुशखबरी ये है हमारे फार्म की, जैसा कि हमने बोला था कि ये 4 बछड़ी अगर हमारी प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमारे फार्म के लिए थोड़ा बेस्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो हमने खरीद कर बछड़ी को लाया था, इस बछड़ी को इंसेमिनेशन हमने करवा दिया कल। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कि इसको इंसेमिनेशन कराया जाए एक बढ़िया बुल से, जिसमें जर्सी बुल हो। हमने ये प्लान किया था कि जर्सी बुल से इंसेमिनेशन कराया जाए, क्योंकि ये जर्सी का ब्रीड है, इसमें ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हमने डॉक्टर साहब से जर्सी का सीमेन का हमने देखा डिटेल्स, तो बहुत पुराना 2011-10 का सीमेन मिल रहा था, और वो भी लैक्टेशन यील्ड लगभग 5000-6000 यील्ड का था, यानी कि लगभग 14-15 लीटर वाली का था। इस वजह से हम लोग कैंसिल कर दिए। आगे फ्यूचर में हम लोग काम कर लेंगे जर्सी पे, कोई दिक्कत नहीं होगा जब हम लोग इंसेमिनेशन का डब्बा खुद हमारे फार्म पे रख लेंगे। तो इसको मजबूरी में हम लोग 40-120 लगा दिए, इसको इंसेमिनेशन कल करवा दिए। इसको भी इंसेमिनेशन ऑलरेडी पहले से करवा चुके हैं। अब हमारे फार्म की दोनों बछड़ी बच गई है। देखते हैं किस दिन, इनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा कि किस दिन हीट में आती है ये दोनों बछड़ी का। और यहाँ पे आपको आगे 2 बछड़ी देखने के लिए मिल रहा है क्लियरली, जो इस साल का बच्चा है, लगभग 5 से 6 महीना का बच्चा सामने देख रहे हैं। सभी को डिवॉर्मिंग अभी कुछ दिन पहले, यानी कल या परसों करा गया है। थोड़ा लगभग 15-20 दिन हम लोग डिवॉर्मिंग में पीछे हो गए थे, जो कि आगे कर दिए। एक बढ़िया हमारे यहाँ फार्म के अंदर दूसरा ये हो रहा है कि हम लोग हरा चारा जो दे रहे हैं, काफ़ी बढ़िया खाना पीना इनका हो गया है। हरा चारा देने की वजह से काफ़ी पेट भर के, बोलते हैं ना, मतलब पेट एकदम फुल टंच फुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खाली है, क्लियर। तो इतना गर्मी में एक्चुअली खाना खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास हरा चारा है, साइलेज है, तो खिला सकते हैं। इसको पाचन में ज़्यादा समस्या नहीं आता है। आपको यहाँ पे क्लियर बच्चा देखने मिल रहा है, जो कि ये बहुत ही बदमाश बच्चा है। यहाँ पे देख सकते हैं, रानी बचिएगा, फर्स्ट टाइमर। इसकी माँ भी हमारे यहाँ पली और ये खुद भी हमारे यहाँ पलेगी। बाकी किसी गायों को इंसेमिनेशन हम लोग अभी तक नहीं किए। ये इसका डिस्चार्ज एक कल या परसों उस्ताद ने भी देखा था, हमने भी देखा, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये प्रेग्नेंट कंफर्म मान जाना चाहिए। तो ये है फार्म का अपडेट। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई छोटी बछड़ी जन्म लेती है गर्मी के मौसम में और नस्ल में हो, या कैसा भी बछड़ी जन्म लेती है आपके पास, तो बराबर उसको चेक करते रहें। फीवर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा बच्चा एक्सपायर करने का, खोने का चांस ज़्यादा होता है इन ऐसे गर्मी के अंदर।
तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या नहीं तो अगर ज़रा सा हम लोग मिस करते तो शायद ये बच्चा हम लोग को देखने नहीं मिलता। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों जब हमने कल शाम को यानी कि कल रात 8:30 बजे के 8 बजे के करीब में इंजेक्शन लगाया तो बुखार नॉर्मल हो गया था, और सुबह में वो आज जैसे ही उसको दूध पिलाया गया और वो काफ़ी दौड़ा, इधर उधर भागा, और अभी आके वापस बुखार चेक किया गया तो इसका 3.4 था, यानी 103.4 यानी बुखार था। फिर से डॉक्टर साहब से हमने बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको फिर से रिपीट कर दिया जाए। तो बात ये बछड़ी की थी, यानी कि अगर हम रात में ध्यान नहीं देते, ज़रा सा मिस हो जाती, क्योंकि शाम में दूध पिया था, मुझे तो नहीं पता था कि दूध पीने के बाद वो बीमार हो जाएगी। तो दूध पीने के बाद साइड में बैठा था, हमने देखा तो ज़रा सा ध्यान अगर मिस हो जाती, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटक जाता, छोड़ देते, तो हो सकता है कि आज सुबह इस बच्चे को हम लोग नहीं देखते। चांस ज़्यादा हो जाता है अगर आपको इतना फीवर में छोड़ देता मैं तो। अब बात करते हैं इन सभी गायों के दूध के बारे में। तो शीतल की बात की जाए तो शीतल का लगभग वन टाइम में टोटल मिल्क होगा 6 kg के करीब में। और अगर बछड़ी की बात करें, रेड वाली बछड़ी की, तो कोई ख़ास ज़्यादा दूध नहीं, वन टाइम में लगभग 4 से 5 kg के बीच में दूध आ रहा है। जो थन की बनावट बनाई थी अभी तक काहे रे ना कौन